बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की तरफ से चलाए जाने वाले ऑनलाइन अध्यापन वर्ग में आप सभी का बच्चों बहुत बहुत स्वागत है। गोवंडी स्टेशन हिंदी शाला की तरफ से मेरा नाम दीपक नारखेड़े। मैं आज आपके लिए गणित विषय लेकर आया हूं। अभी इस गणित विषय में बच्चों देखो, कल हम लोग पढ़े थे कि धारिता नापना। क्या समझे आप लोग धारिता नापने से? हमारा टॉपिक है आओ धारिता नापे। ठीक है, धारिता मतलब क्या, ये हम लोग कल ही पढ़ चुके हैं। जो चीजें हम लोग तरल रूप में देखते हैं, तरल रूप में मतलब पतला। क्या क्या होता है? क्या ये मेरे पास एक घड़ी है, ये पतली है? नहीं। ये मेरे पास एक मोबाइल है, क्या ये पतला है? तरल हम लोग इसको बोल सकते हैं? नहीं। इस बॉटल में कुछ पानी है, क्या हम लोग इसको तरल बोल सकते हैं? हाँ, बोल सकते हैं। इसको हम लोग तरल बोल सकते हैं। क्यों? इसका कारण मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगा। इस ग्लास में मुझे दूध मिला है, क्या इस दूध को हम लोग तरल कह सकते हैं? यस, हम लोग कल ही पढ़ चुके कि दूध भी एक तरल पदार्थ है। और कौन कौन से तरल पदार्थ होते हैं बच्चों? सर को लगाने वाला तेल तरल पदार्थ है। यस। पीने का पानी तरल पदार्थ है। पीने का दूध तरल पदार्थ है। सर को लगाने वाला तेल तरल पदार्थ है। सब्जी में यूज करने वाला तेल तरल पदार्थ है। उसके बाद गाड़ी में हम लोग डालते हैं पेट्रोल, क्या वो तरल पदार्थ है? हाँ, तरल पदार्थ है। जो भी चीज, जो भी वस्तुएं, उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता। उसका कोई आकार जानते हो आप लोग? यस, आकार छोटा, बड़ा, पतला, लंबा, मोटा, जो भी आकार होगा वो फिक्स नहीं होता, वो बदलता रहता है। इसको कहते, उन पदार्थों को कहते हैं तरल पदार्थ। कैसे, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये मेरे पास बॉटल है, इसके अंदर मैंने पानी डाला, तो पानी इस बॉटल के जैसा भी इस बॉटल का आकार होगा वैसे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें पानी डालने के बाद ये भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा। तो पानी भी इस बॉटल में जैसे ऐसे ये है ना, कर्व है, तो ऐसे ही वो पानी रहेगा। लेकिन यही पानी अगर मैंने निकाल कर किसी ग्लास में डाला तो क्या वो मुझे बॉटल की तरह दिखाई देगा? नहीं। उस पानी का आकार कैसे बनेगा? ग्लास के जैसे बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। उसी पानी को मैंने इस ग्लास से निकालकर इस छोटे से ग्लास में डाला, तो वो पानी इस ग्लास के आकार का होगा। होगा? सही होगा। इस ग्लास में जैसा भी आकार अंदर से है वैसे वो पानी आकार ले लेगा। हम फिर भी चेक करते, सर शायद कुछ गलती कर रहे होंगे। मेरे पास एक छोटे बच्चों की, ये देखो, ये आपके जैसी घड़ी है। इस घड़ी को मैं ग्लास में डाल रहा हूं, क्या ये घड़ी ग्लास के आकार की हुई? देखो थोड़ा, एक ग्लास में जाने के बाद भी ग्लास के आकार की नहीं रही। इस घड़ी को मैं इस छोटे वाले ग्लास में डाल रहा हूं, क्या इस घड़ी का आकार बदला? नहीं बदला। लेकिन जब मैंने पानी एक जगह से दूसरी जगह पर डाला तो पानी का तो आकार बदल गया। बॉटल में डाला तो बॉटल के जैसे, इस ग्लास में डाला तो ग्लास के जैसे, इस ग्लास में डाला तो ग्लास के जैसे। और एक चीज हम लोग चेक करके देखते हैं। ये क्या है बच्चों? चौक है। इस चौक को मैंने इस ग्लास में डाला, इसका आकार बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। चौक को मैंने इस ग्लास में डाला, ये बदलेगा क्या?
नहीं बदलेगा। चॉक को मैंने इस बॉटल में डाला, इसका आकार बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये तरल पदार्थ नहीं है, ये तरल नहीं है। तो तरल पदार्थों को हम लोग गिनते, देखो ये तो हो गया पानी का देखा। दूध को चेक करो, दूध को इस ग्लास में डालो, दूध का कोई आकार रहेगा क्या? जिस बर्तन से आप लोग डाल रहे हो उसी बर्तन के आकार का दूध इसमें रहेगा? नहीं, वो ग्लास के जैसे बन जाएगा। इस ग्लास को, दूध को इस ग्लास में डालो, वो इस ग्लास की तरह बन जाएगा। आप लोग इसको नीचे डालो, इसका कोई आकार दिखेगा आपको? नहीं, वो बहकर जहां जगह मिले उस तरफ बहता जाएगा। तो ऐसे ही जो पदार्थ होते हैं, जैसे आप पेट्रोल ले लो, केरोसिन ले लो, उसको किसी भी चीज में डालो, वो उसका आकार पकड़ लेगा, उसका कोई आकार फिक्स नहीं होता है। जैसे मोबाइल का आकार था, इसमें डालो, मोबाइल पानी जैसा कुछ बदल जाएगा क्या? ग्लास के जैसा? नहीं, इसमें डालो, नहीं बदलेगा। तो उन्हीं जिनका आकार फिक्स नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग तरल पदार्थ कहते हैं। और उन्हीं तरल पदार्थों को गिनना, उनको नापना, इसी को कहते हैं धारिता नापना। क्या कहते हैं उसी को? धारिता नापना। तो चलो बच्चों, हम लोग आज थोड़ी धारिता के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को एक चीज तो पता चल गई कि धारिता तरल पदार्थों की नापी जाती है। ठीक है, अभी बोर्ड की तरफ चलते हैं हम लोग। बोर्ड पर आप लोगों को पहले हिस्से में देखो, यहां 2 बकेट दिखाई दे रही है। बकेट, बाल्टी, आप लोग कुछ भी कह सकते हो उसको। अभी ये बकेट है, इस बकेट को, इसमें पानी भरो तो पानी इस बकेट के आकार का हो जाएगा। इसमें पानी भरो तो पानी इस बकेट के आकार का हो जाएगा। हो जाएगा ना? बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन क्या इस बकेट को अगर मैंने पूरी तरह से भर लिया और वही पूरा का पूरा पानी मैंने इस बकेट में डाल दिया, ये बकेट तो भर जाएगी, लेकिन बहुत सारा पानी, आधे से ज्यादा पानी बह कर जाएगा। क्यों बह के जाएगा? कोई बता सकता है? 100% बह के जाएगा। इसमें से अगर ये पूरी भरी हुई है, इसको उठाया और पानी इस बकेट में डाला, तो इसके बाद, ये भरने के बाद ऊपर बहुत सारा पानी जो है बाहर बहकर जाएगा। क्यों बहकर जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही पहचाना आप लोगों ने। क्योंकि ये जो बकेट है छोटी है। कैसी बकेट है ये? छोटी है। तो छोटी होने से क्या होता है? होता ये है कि इसका जो आकार है वो बड़ा है, इसका आकार है छोटा है। ठीक है, इसका आकार बड़ा होने के कारण इसमें पानी ज्यादा बैठेगा, इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें पानी कम बैठेगा। बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जाहिर सी बात है। तो इसमें कम पानी बैठता है, इसमें ज्यादा पानी बैठता है। तो यही जो पानी का आकार होता है या पानी का नाप होता है, उसी को नापना मतलब धारिता नापना। उसी को नापना मतलब धारिता नापना। समझो मेरे पास यहाँ पर पानी का बहुत सारा पानी भरा पड़ा है एक ड्रम में। मैंने क्या किया, इस बकेट को लिया और इतना पानी भर के लिया और इसमें डाला। तो मैंने अभी बताया कि पानी, ये बकेट भरने के बाद बहुत सारा पानी जो है वेस्ट बाहर बहेगा। लेकिन वही अगर मैंने किया, हाँ, लेकिन मैंने अगर ऐसे किया कि इस छोटी वाली बकेट से पानी लिया, इसको पूरी तरह से भरा, पूरी तरह से भरने के बाद वही पानी अगर मैंने इस बकेट में डाला, तो क्या होगा? इस बकेट में इतना ही पानी आएगा। आएगा? क्यों? क्योंकि ये बड़ी बकेट है। क्योंकि ये बड़ी बकेट है, इसका आकार बड़ा है। फिर मैंने दूसरी बकेट भर के लिया, इसमें डाला, पानी और थोड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन भरेगी क्या? नहीं। फिर
तीसरी बकेट लिया, इसमें डाला, पानी इतना आया। फिर और एक बकेट, चौथी बकेट लिया, डाला, पानी इतना भर गया। और एक बकेट भर के लिया, इसमें पानी डाला, तो तब जाके 5 बकेट डालने के बाद ये बकेट जो है वो भर जाएगी। 5 बकेट पानी इस बकेट में डालने के बाद ये बकेट भर जाएगी। इसका मतलब है कि ये बकेट इस बकेट से 5 गुना बड़ी है। क्या है? 5 गुना बड़ी है। इसका आकार इसके आकार से 5 गुना बड़ा है। उसका दूसरा भी मतलब है, इसका आकार ये बड़ी वाली बकेट से 5 गुना छोटा है। एक ही बात है। तो इसका हम लोग और एक अर्थ लगा सकते हैं कि इस बकेट को भरने के लिए इससे अगर हम लोग ट्राई करते हैं तो 5 बार हमें पानी डालना पड़ेगा। तो ये जो पानी 5 बकेट पानी इसमें बैठता है, ये जो नापने का ये होता है, इसी को बोलते धारिता नापना। ओके, तो बच्चों यहां पर आगे चल के आप लोगों को 2 माठ दिखाई दे रहे हैं। माठ, मटके बोल सकते हैं आप लोग, है ना। तो ये मटके जो है इनका भी आकार छोटा बड़ा है। तो कोई मुझे बताएगा क्या इन दोनों में सेम सेम पानी बैठेगा? नहीं, जैसे बकेट का था वैसे इसका भी है। तो इसमें और इसमें दोनों में सेम पानी नहीं बैठेगा, दोनों में अलग अलग पानी बैठेगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। इससे पानी भर के लिया, इस छोटे वाले में डाला तो पानी बहकर जाएगा, बहुत जल्दी ये भर जाएगा, बहुत सारा पानी बचेगा। और इससे भरकर लेकर इसको भरना चाहा तो शायद 3, 4, 5, 8 कुछ ज्यादा ही बार इसमें पानी डालना पड़ेगा। इसका मतलब है ये छोटा मटका है, ये बड़ा मटका है। ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से इसी को हम लोग कहते हैं धारिता नापना। क्या कहते हैं? धारिता नापना। अभी मेरे पास देखो ये बॉटल है और एक ग्लास है। क्या दोनों की धारिता सेम होगी? नहीं, दोनों की धारिता सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है, इसका आकार बड़ा है। अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों बर्तनों का उपयोग करके इस मटके को भरना है। इस मटके को भरना है। मैंने क्या किया, इस बोतल में पानी ले लेके इस मटके को भरा। तो ऐसी 10 बोतल इस मटके में डालने के बाद ये मटका भर गया। कितनी बोतल डालने के बाद? 10 बोतल डालने के बाद ये मटका जो है भर गया। तो इसका मतलब है एक मटका बराबर 10 बोतल। एक मटके का पानी बराबर 10 बोतल। ठीक है। उसी प्रकार से इस बोतल को अगर मैंने सोचा कि इस ग्लास से भरूंगा, ऐसे 1 डाला, 2 भर के डाला, 3 ग्लास भर के डाला, 4 ग्लास, 5 ग्लास, तो ऐसे 10 ग्लास डालने के बाद अगर ये बोतल भरती है तो इसका मतलब है ये जो बोतल है इस 10 ग्लास के बराबर है। इस बोतल की धारिता 10 बोतल की तरह 10 ग्लास की बराबर है। ठीक है। तो बच्चों इसी को हम लोग कहेंगे धारिता नापना। अभी धारिता नापी किस में जाती है? हम लोग इसके पहले पढ़े वजन नापना, अंतर नापना। अभी धारिता है, द्रव या तरल पदार्थों को नापना है, किस में नापा जाता है? हम लोग ये तो नहीं बोल सकते दुकान में जाके कि चलो 2 ग्लास पानी दे दो, 10 ग्लास पानी इसमें डालो। बोल सकते ऐसे? नहीं बोल सकते। 10 बोतल पानी मटके में भरो या 10 बोतल पेट्रोल मुझे दे दो गाड़ी में, बोल सकते हैं? नहीं। 1 बोतल दूध दे दो, ऐसे बोल सकते हैं? नहीं। तो ये धारिता नापने की कुछ इकाइयां होती है बच्चों। ठीक है। अभी हम लोगों ने कल ये भी पढ़ा कि इस तरह से हम लोग धारिता आकार के हिसाब से धारिता होती है, लेकिन धारिता नापने की कुछ इकाइयां होती है।
जो कि आप लोगों को अगले क्लास में पता चलेगी, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसका एक उदाहरण दे देता हूं। धारिता नापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं सबसे छोटी जो इकाई होती है उसको बोलते हैं हम लोग मिली, मतलब मिलीलीटर। क्या बोलते हैं? मिलीलीटर। उससे बड़ी जो इकाई है इसको हम लोग कहते हैं लीटर। क्या बोलते हैं? लीटर। आप लोग सुनते होंगे, मम्मी पापा के साथ जाते होंगे तो आप लोग सुनते होंगे आधा लीटर दूध दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, 5 लीटर दूध दे दो। ये लीटर क्या ये है? तो आप लोग दुकान में जाते हो तो पानी का बोतल मांगते हो, पानी का बोतल मांगते तो दुकानदार आपको पूछता है कौन सा पानी का बोतल चाहिए आपको। पानी के बोतल के प्रकार होते हैं, आधा लीटर की बोतल, 1 लीटर की बोतल जिसमें 1 लीटर पानी बैठता है उसको बोलते हैं 1 लीटर की बोतल, 5 लीटर की बोतल, 2 लीटर की बोतल, 20 लीटर की बोतल। मतलब उस बोतल के अंदर आधा लीटर पानी बैठता है, 1 लीटर पानी बैठता है, 2 लीटर पानी बैठता है, 5 लीटर पानी बैठता है, 20 लीटर पानी बैठता है। ऐसे कई सारे अलग अलग प्रकार के बोतल जो है हमारे यहाँ पर आते हैं। तो वो जो लीटर जो होता है वो धारिता नापने की एक इकाई है। क्या बोलते हैं उसको? एक इकाई कहा जाता है। तो अगर आप लोगों ने 1 लीटर पेट्रोल लिया, ये बोतल का नाप है 1 लीटर। इस बोतल की धारिता है, एक बोतल की नहीं, इसके अंदर के जितना जो भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे वो 1 लीटर का नाप है, समझो। तो इसमें आप लोग अगर दूध भर के ये पूरी दूध से भरोगे तो समझोगे कि हमारे पास कितना लीटर दूध है? 1 लीटर दूध है। अगर आप लोग इसको पेट्रोल से भरोगे तो आपके पास कितना पेट्रोल है? 1 लीटर पेट्रोल है। ठीक है बच्चों? इसी प्रकार से आप लोग इससे कई सारी चीजें जो है वो नाप सकते हो, है ना। इसको नापने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ उसके नाप दिए थे, दिखाया था कि इस प्रकार से कुछ बर्तन रहते हैं और उन बर्तनों से हम लोग नापते हैं। आप लोग गांव में देखते होंगे तो इस प्रकार का देखो एक माप होता है, या फिर आपके यहाँ पर भी अभी कोई दूध वाला आता होगा तो दूध वाला उस पे लिखा रहता है 500 ml। ठीक है, दूध नापने का ये एक माप है। उसके बाद आप लोग केरोसिन की दुकान पर जाते होंगे, पेट्रोल पंप पर जाते होंगे तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में दिखाए थे, ऐसे नाप कुछ बने हुए हैं। इसमें एक LTR मतलब लीटर, 500 ml, उसके बाद 5 लीटर, ऐसे अलग अलग प्रकार के नाप जो है वो बने होते हैं। तो तरल पदार्थों को पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये इन नापों से नापा जाता है। उसके बाद दूध आप लोग इस प्रकार से कुछ नाप होते हैं, इससे भी नापते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसी प्रकार से जो है आप लोगों को आज घर जाने के बाद आपके घर में कोई बिस्लरी का बोतल होगा, जिसको हम लोग 1 लीटर का बोतल बोलते पानी का। उस बोतल से क्या करोगे? कोई एक बकेट लोगे, उस बकेट में पानी भर के देखोगे। एक बोतल अगर पानी उसमें बैठ गया, वो भर गई, तो समझो 1 लीटर की बकेट है, लेकिन ऐसी कोई होगी नहीं शायद। लेकिन अगर ये 5 बोतल आप लोगों ने डाला, इसका मतलब उस बकेट की धारिता कितनी होगी? 5 लीटर। कितनी होगी? 5 लीटर। 10 बोतल से अगर बकेट आपका भर गया, इसका मतलब वो बकेट जो है 10 लीटर की है। इस प्रकार से कई सारी चीजें जो है आप लोग देख सकते हो। आप लोग अगर आपके घर में कोई भी लिक्विड पदार्थ, 1 मिनट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं।
हाँ, तो आपके घर में कोई भी लिक्विड पदार्थ होगा, उसके ऊपर का कोई पैकेज लिक्विड पदार्थ होगा। मेरे पास देखो तेल की बोतल है, इस तेल की बोतल पर इसकी धारिता लिखी रहती है। आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो देखो हर एक चीज पर, तेल की बोतल है, यहां पर लिखा है 200 ml। क्या लिखा हुआ है? 200 ml। तो इस प्रकार से बच्चों हर एक तरल पदार्थों की पैकिंग पर उसकी धारिता लिखी होती है। आप दूध का पैकेट देखोगे तो आधा लीटर का दूध होगा तो उसके ऊपर लिखा होगा 500 ml, मतलब 500 मिलीलीटर, है ना। 1 लीटर का पैकेट होगा दूध का तो उस पर लिखा होगा 1 लीटर, है ना। तो इसी प्रकार से आपको ये खेल खेलना है। बकेट की धारिता नापनी है, अलग अलग आपके घर में मटका होगा, हंडी होगी, उसकी धारिता नापना है। ऐसे धारिता नाप कर आप लोगों को सराव करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को धारिता का मतलब द्रव पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है, उसका जो आकार होता है, उसके हिसाब से धारिता नापी जाती है। ये आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग बच्चों आपके घर में अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनकी धारिता नाप कर देखना है। बच्चों की दवाई की बोतल होती है छोटी सी, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसके ऊपर भी नाप लिखे रहते हैं। देखो 2.5 ml मतलब 2.5 ml, 1 ml, 5 ml ऐसे लिखा होता है। तो आप लोग ये सारी छोटी छोटी चीजें आपके घर में जाकर आज चेक करना है। करोगे? वेरी गुड। उसके बाद आपके किताब में कुछ ऐसे ही चित्र दिखाकर उसमें बताया गया कि किस में ज्यादा पानी बैठेगा, अगर आपको ये दोनों दिखाए गए और आप लोगों को पूछा जाए कि इन दोनों में से किस में ज्यादा पानी बैठेगा, तो आप लोग बता पाओगे कि सर ने तो बताया इसकी धारिता ज्यादा है, इसकी धारिता कम है, इसमें कम बैठता है। क्यों? क्योंकि इसका आकार छोटा है। तो वो छोटा मोटा जो काम है टिक करना है, किस में ज्यादा पानी बैठेगा, किस में कम पानी बैठेगा, उसको क्या करना है, आपको हल करना है और अपने टीचर को भेजना है। करोगे बच्चों? वेरी गुड। और काम करते समय अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं आया तो क्या करोगे? वेरी गुड। BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2 यूट्यूब चैनल पर जाना है। सर की यही क्लास, यही वीडियो आपको वहां मिलेगा, उसको आपको वापस से देखना है, समझना है। पसंद आए तो क्या करना है? लाइक करना है। उसके बाद अपने दोस्तों के साथ उस वीडियो को शेयर करना है। वेरी गुड। आप सभी ने आज की क्लास बहुत अच्छे से की, इसके लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच बेटा।